नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की जो हमारी चर्चा होगी वह सिंह राशि वाले जातकों के लिए रहेगी और सिंह राशि वाले जातकों के लिए फरवरी 2024 का मासिक राशिफल क्या प्रभाव लेकर के आया है, कैसा स्वास्थ्य रहेगा, कैसी शिक्षा रहेगी, कैसे लव रिलेशन रहेंगे, आपका व्यापार कैसा चलेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर कैसा रहेगा, ये सारी चीजें बहुत आसान तरीके से समझते हैं। यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो। मित्रों, इसके साथ में मैं आपको ये बता दूं कि अब तक आपके लिए शनि देव ने और गुरुदेव ने, गुरु चांडाल योग ने आपके लिए बहुत परेशान कर रखा था, दुखी कर रखा था। आप निराश हो गए थे, अपने आप को थका थका और कमजोर महसूस कर रहे थे कि मेरे भाग्य में तो क्या लिखा है कोई पता नहीं, इतने मेरा व्यापार नहीं चल रहा, मेरी बिजनेस नहीं चल रही है, मैं काम करने में असमर्थ हूँ, मेरी संतान पढ़ के राजी नहीं, बहुत सारी चीजें आपके लिए घर में डिस्टर्बेंस हो रहा था, आपके परिवार में डिस्टर्बेंस हो रहा था, वो सारी चीजें अब समाप्त हो चुकी हैं क्योंकि सभी ग्रहों ने अपने हाथों को आशीर्वाद देने के लिए आप लोगों की तरफ को उठा रखा है कि आप उसका आशीर्वाद लें, क्योंकि शनि देव ने अपनी चाल पकड़ ली है, मार्गी हो गए हैं, गुरुदेव गुरु चांडाल योग से मुक्त हो गए और सभी ग्रह आपके लिए अच्छे हो गए। इसलिए और सबसे बड़ी बात कि सूर्य नारायण जी अब उत्तरायण हो गए तो और अब आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो मित्रों, समझते हैं पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में कि स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। फरवरी 2024 का मासिक राशिफल ग्रह गोचर के आधार पर और ग्रह गोचर के साथ साथ आपकी यदि लगन भी सिंह राशि की सिंह लगन है तो वो भी आप देख सकते हैं, उसमें भी आपके लिए ये फलित जो है आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। तो समझते हैं स्वास्थ्य को। तो स्वास्थ्य के स्वामी अर्थात आपके व्यक्तित्व के स्वामी सूर्यदेव बनते हैं और सूर्यदेव इस समय कहाँ चल रहे हैं? छठे भाव में चल रहे हैं। तो छठे भाव में सूर्यदेव रहेंगे 14 फरवरी तक। तो 14 फरवरी तक आपके स्वास्थ्य में मौसमी परेशानी हो सकती है, बुखार आ सकता है या आपके लिए कोई ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत हो सकती है, सर्दी का विकार हो सकता है, तो आपको इससे बचना पड़ेगा क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है और इधर आपके राशि के स्वामी छठे भाव में बैठे हुए हैं। तो छठे भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो, छठे भाव को, आठवें भाव को, 12वें भाव को अच्छा नहीं बताया जाता। इनमें आकर के जो ग्रह होता है वो अपने फल को कमजोर कर लेता है। तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा 14 फरवरी तक आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। 14 फरवरी के बाद शनि देव के साथ में ये पहुंच जाएंगे आपके सप्तम भाव में और सूर्य की दृष्टि जो रहेगी आपके व्यक्तित्व पर रहेगी, फिर तो आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। बात करें आपके शिक्षा क्षेत्र की। शिक्षा के जगत में आप यदि शिक्षार्थी हैं, आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि वहां के स्वामी कौन है? गुरुदेव हैं और गुरुदेव इस समय विराजमान है आपके भाग्य स्थान में, उच्च शिक्षा के घर में, धर्म के घर में। तो मैं समझता हूं कि आपकी शिक्षा तो बहुत श्रेष्ठ होने वाली है और उच्च शिक्षा और श्रेष्ठ होने वाली है। तो आप किसी भी तरह का यदि शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें कोई कमी नहीं होने वाली। आपके लव रिलेशन की बात करूं तो शुक्र और मंगल आपके पंचम भाव में ही चल रहे हैं। पंचम भाव जो होता है लव रिलेशन का होता है, प्रेम प्यार का होता है, एक दूसरे के अटैचमेंट का होता है। तो ये अच्छा रहने वाला जबकि ये मंगल देव यहाँ पर 6 फरवरी तक रहेंगे, फिर अपनी उच्च राशि में छठे भाव में चले जाएंगे और यहाँ से शुक्र देव 12 फरवरी को फिर शनि के मंगल के साथ छठे भाव में पहुंच जाएंगे। तो रोमांटिक तो आप बने रहेंगे, केवल आप एक दूसरे के आर्गुमेंट से बचें, कोई ऐसी बातें ना करें जो एक दूसरे को तीखी लगे और तीखापन अच्छा नहीं होता।
तो इस बात को, अहम को छोड़ करके, आप घमंड को छोड़ करके कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं या मैं इतना समझदार हूं, तुम कुछ नहीं हो मेरे सामने है, तो इस तरह की जो बातें, एक दूसरे की बातें बता रहा हूं मैं, तो वो आपको कटाक्ष एक दूसरे पर नहीं करना। बाकी दाम्पत्य आपका जो प्रेम संबंध है, लव रिलेशन है, आपके बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। बात करें हम यहाँ से शेयर मार्केट की, तो आपका शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप लगाइए, अच्छा आपके लिए गेन प्राप्त होगा। फरवरी का महीना आपके लिए अच्छा है। कंसीव करना चाहते हैं तो कंसीव कीजिए, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि भी वहां पर आ रही है। तो ये महीना आपके लिए अपने घर में नवजात शिशु को लाने के लिए आपको एक मौका दे रहा है, उस मौके का आप फायदा उठाइए। कुल मिलाकर के मैं ये कहूं कि आपकी शिक्षा बहुत अच्छी है। फरवरी के महीने में आपका लव रिलेशन बहुत अच्छा है, आपके शेयर मार्केट बहुत अच्छे हैं, और यहाँ से कंसीव करने का बहुत बढ़िया समय आ रहा है। तो दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं, तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी कौन है? शनि देव हैं। कुंभ राशि है वहां पर, और कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनि देव चल रहे हैं। तो अब तक तो आपके परिवार में बहुत डिस्टर्बेंस रहा, तलाक की नौबत आई आप लोगों के लिए। आपने इतना बुरा समय देखा जिसका कोई जवाब नहीं। तो अब वो दाम्पत्य जीवन आपका माध्यम से किसी न किसी जो टूटने के कगार पर आ रहा था, आपके परिवार में डिस्टर्बेंस हो रहा था, और आपके मनमुटाव इतने बढ़ चुके थे कि ना तू मेरा न मैं तेरी, ऐसे कहानियां तुम्हारे दिमाग में जो चल रही थी वो चीजें खत्म होंगी, क्योंकि शनि देव ने सीधी चाल पकड़ ली है, और यहाँ अपने घर को अब कोई नहीं बिगाड़ता। तो मैं समझता हूं कि शनि देव आपके दाम्पत्य जीवन को बढ़िया रखेंगे, आपके पार्टनरशिप को बढ़िया रखें। आप सोच रहे थे कि मैं किसी के पार्टनरशिप में काम करूं, तो बेशक करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी के साथ काम कर रहे थे, वो आपका पार्टनरशिप नहीं चल पा रही थी, व्यापार नहीं चल पा रहा था, बिल्कुल चलेगा, दौड़ता हुआ चलेगा। उसमें आपको न्याय के मार्ग पर चलना पड़ेगा। आपको सोच समझ करके जो एक न्याय प्रिय मार्ग होता है, ईमानदारी का जो मार्ग होता है, उस पर आप चलिए। तो मैं समझता हूँ आपका दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा, आपका व्यवसाय बहुत बढ़िया रहेगा, आपका दैनिक रोजगार बहुत बढ़िया रहेगा, आपकी पार्टनरशिप बढ़िया रहेगी। लंबी लंबी यात्राएं, आप व्यापारिक यात्राएं करते हैं, तो मैं समझता हूं कि उससे भी आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। आपके व्यक्तित्व पर, आपके राशि पर शनि देव की दृष्टि जाएगी, तो मैं समझता हूं कि आपका व्यक्तित्व भी निखरेगा, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा सब बढ़ेगी, आचार विचार आपके अच्छे होंगे। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि आपके राशि पर आ रही है, आपके व्यक्तित्व पर आ रही है। इधर शनिदेव आपके लिए मजबूत कर रहे हैं, और उधर से गुरुदेव आपको सात्विक धार्मिक बना रहे हैं, आपको अच्छे रास्ता दिखा रहे हैं, तो आप उसका लाभ उठाइए। बहुत अच्छी स्थिति आ गई है आपके। जो अब तक परेशानियां उठाई थी सिंह राशि वाले जातकों ने, वो सारी परेशानियां अब समाप्त हो चुकी हैं। उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब तो आपको अपने बुद्धि विवेक से, और आपकी बुद्धि विवेक भी अब पॉजिटिव सोचेगी, नेगेटिव नहीं सोचेगी। काम भी आपने अपने आप ही बिगाड़े थे, वो काम भी आपकी बुद्धि के कारण ही आपने सोच ही ऐसा रखा था कि सोच ही उल्टी चल रही थी, क्योंकि गुरुदेव के साथ में राहु देव चल रहे थे। वो सीधी चाल आपको चलने ही नहीं दे रहे थे, आपकी बुद्धि को स्थिर नहीं होने दे रहे थे, भ्रमित कर रहे थे आपको। तो अब आप बेफिक्र होकर के चलिए। आपके आचार विचार व्यवहार और आपका स्वभाव, आपके ये सब चीजें बहुत अच्छी होने वाली है। आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होने वाला, मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी होने वाली है। फरवरी का महीना सिंह राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छे होने वाला है। भाग्य की बात करते हैं तो भाग्य में गुरुदेव बैठे हुए, तो भाग्य तो आपका बढ़ने ही वाला है, कोई रोकने वाला नहीं भाग्य को। अब आपके सारे काम बढ़ने हैं, तो भाग्य तो आपका साथ देने वाला है। छोटे भाई बहनों के ऊपर दृष्टि जाएगी गुरुदेव की, गुरुदेव वहां बैठे हुए हैं, तो छोटे भाई बहनों के साथ में भी तालमेल खाएगी, क्योंकि तालमेल नहीं खा रही थी, परिवार में विद्रोह हो रहा था, छोटे भाई बहनों से कलेश हो रही थी। अब कोई समझौता होगा आपका, और आराम से आपका वक्त अच्छा कटेगा। अब मैं बात करूं आपके, और आप धर्म कर्म से भी जुड़ेंगे।
अब आप जो है अच्छे मार्ग पर चलने वाले हो। धर्म मीन्स जो चीज धारण करने योग्य उसको आप धारण करोगे, और जो चीज छोड़ने लायक है उसको आप छोड़ दोगे। मैं बुरी चीज को छोड़ेंगे और अच्छी चीजों को आप अपनाएंगे, यही चीज होती है धर्म। धर्म के ऊपर तो बहुत बातें कही गई। धर्म जो आज देखा जा रहा है ये धर्म नहीं है। धर्म तो ये कि पिता का पुत्र के साथ क्या धर्म है, पिता का पुत्र के साथ क्या धर्म है, पुत्र का पिता के साथ, माता के साथ क्या धर्म है। कैसे वो पिता पुत्र की सेवा करता है तो ये उसका धर्म है। पिता बच्चों का पालन पोषण करता है, उनकी उन्नति कराता है, अपना व्यापार बिजनेस के माध्यम से उनको आगे ले जाता है, ये उसका धर्म है। ये धर्म होता है। जो आज धर्म की परिभाषा चल रही है ये धर्म नहीं है। मित्रों, मैं बात करूं आपके कैरियर भाव की, तो कैरियर भाव के जो स्वामी हैं वो शुक्रदेव हैं। तो आप फैशन डिजाइनिंग में हैं, आप किसी आर्टिफिशियल चीजों में हैं, आप मतलब ऐसे चीज जो आकर्षित करने वाली हैं, तो वो सारी चीजों पर आपको, आप किसी चीज के डांसिंग में काम करते हैं, शौक मौज के काम करते हैं, ऐसे डांसिंग का काम करते हैं, आप कोई कलाकारी है आपके पास में, तो वहां के स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं आपके भाग्य स्थान में, वो सॉरी पंचम भाव में। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठ जाए तो इसको राजयोग कहते हैं कि 12 फरवरी तक यहीं रहेंगे। उसके बाद में फिर ये मंगल के साथ छठे भाव में चले जाएंगे। तो इतना बुरा तो वहां पर भी नहीं है। वैसे काल पुरुष की राशि के आधार पर शुक्र छठे भाव में नीच के माने जाते हैं, क्योंकि वहां कन्या राशि आके पड़ती है, तो थोड़ा सा शिथिलता वहां आ सकती है, लेकिन इतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा कि जो आपको परेशानी। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी आपकी बढ़िया चलेगी, कंपटीशन की तैयारी कीजिए। और आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार करिए। जो साज सज्जा के काम में भी आप कहीं पे लगे हुए हैं, कोई भी काम सही, वो सब आपके चलने वाले हैं और आपके लिए उसका लाभ प्राप्त होगा ही होगा। तो आप नौकरी में, आपके व्यापार में उन्नति होगी, आपके व्यक्तित्व में उन्नति होगी, तरक्की होगी, आचार विचार आपके बदलेंगे, भाग्य आपका साथ देने के लिए तैयार है, दाम्पत्य जीवन आपका बढ़िया है। पंचम भाव वैसे ही आपका उन्नतिशील है, गुरु की दृष्टि आ रही है, गुरु का घर है, तो शिक्षा, लव रिलेशन, आपके प्रेम प्यार आपके बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, शिक्षा अच्छी होने वाली है, संतान आपका साथ देने वाली है, घर में नवजात शिशु की आने की तैयारी हो रही है। आप उस चीज का फायदा उठाइए, लाभ उठाइए। मैं समझता हूं कि आपको सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। सूर्य भगवान को जल देने से आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा और एक तेज आपका बना रहेगा, उन्नति होगी, तरक्की होगी आपकी। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं समझता हूं कि ये फरवरी का महीना आपके लिए लाभदायक रहेगा, आपको उन्नति वाला रहेगा, तरक्की वाला रहेगा। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।